बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन जलफरेज़ी जिसका जायका बहुत ही लाजवाब, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं या घर में। तो आज की रेसिपी का स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूँगी आप सब खैरियत से होंगे। और आज की हमारी रेसिपी है चिकन जलफरेज़ी। एक पैन के अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ऑयल गर्म होने पर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक कूटा हुआ ऐड किया है। लहसुन अदरक को 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने स्ट्रिप्स में कटा हुआ चिकन ऐड किया है, बोनलेस। 750 ग्राम यहाँ पे मेरे पास चिकन है और आप भी इसे स्ट्रिप्स में ही काटिएगा अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल में इसका लुक देना चाहते हैं। तो कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, दड़ा मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून खुश धनिया कूटा हुआ, हाफ टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर। इन मसालों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने टमाटर को ग्राइंड कर लिया था और अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम दे देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। तो इसी पॉइंट पर हमने चिकन को अच्छे तरीके से गला लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर लेनी है। यहाँ पे 15 मिनट मैंने चिकन को अच्छे से गला लिया है। और एक चीज़ डालना मैं भूल गई थी, हल्दी पाउडर। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया है और थोड़ी सी मिकदार में यहाँ पे मैंने कलौंजी ऐड की है। कलौंजी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आप भी हर खाने के अंदर कलौंजी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अब हम इसके अंदर हाफ कप दही का ऐड करेंगे। दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। दूसरी साइड पे चिकन जलफरेज़ी के लिए मैं ऑमलेट तैयार कर रही हूँ। 2 अंडों का ऑमलेट तैयार किया है जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं जाएगी और इसको तैयार करने के बाद हम इसको स्ट्रिप्स में काट लेंगे। जिस तरह हमने चिकन की स्ट्रिप्स बनाई हैं इसी तरीके से हम ऑमलेट की भी स्ट्रिप तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा ऑमलेट तैयार हो चुका है, इसे हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। दूसरी साइड पे यहाँ पे दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम चिकन को चेक कर लेंगे जो कि हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। इसके अंदर अब इस पॉइंट पर जाएंगी वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, एक छोटी साइज़ की यहाँ पर शिमला मिर्च ली थी, एक छोटे साइज़ का यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है। तीनों वेजिटेबल्स की मैंने सेम कटिंग रखी है, आप भी कोशिश करें कि सेम रखें। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको स्टीम देके पका लेंगे, ज़्यादा देर हम इसे पकाएंगे नहीं। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस। 3 से 4 टेबलस्पून हम सोया सॉस ऐड करेंगे। और एक मेन चीज़ जिसके बगैर हमारी चिकन जलफरेज़ी नहीं बन सकती वो है टमाटो केचप। तो यहाँ पर हमने ऐड करना है टमाटो केचप। ये चीज़ लाजमी है, इसके अंदर ज़रूर जाती है, आपने भी इसके अंदर लाजमी ऐड करनी है, जिसके बगैर टेस्ट नामुमकिन है। एक छोटी प्याली यहाँ पे टमाटो केचप की ऐड की है। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमने ऑमलेट तैयार किया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ऑमलेट हम आखिर में ही ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकाकर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी करेंगे सर्विंग। यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अब हम इसको एक प्यारी सी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। मज़ेदार सी हमारी चिकन जलफरेज़ी रेस्टोरेंट स्टाइल में बनके तैयार हो चुकी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को देखेंगे, इसके बाद आपको किसी और रेसिपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे अपना फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है। अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।